शासन प्रति प्रभु भगवान महावीर स्वामी को जय हो, विजय हो, भक्ति युक्त वंदन नमन हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, ज्ञान गंगोत्री सर्वशास्त्र विशारदा, परम पूज्य परम उपकारी पूज्य गुरु शास्त्री प्रभात जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। कुछ काव्य की पंक्तियां मैं बोलूंगी, मेरे साथ आप भी बोलो। सब मान खरीदो तृष्णा
लेकर आए गुरु गणेश की फॉर्म है। उस गुरु गणेश की फॉर्म है जो गुरु गणेश सम्यक्त्व के प्रचारक थे, जिनके दर्शन को आने वाला व्यक्ति यदि पहले यदि खुले सर आजाद और श्रावक यदि बाल बढ़ा दे तो बाहर से कहते जाओ गणेशा की शादी में मत आना। कोई यदि शनि सिंगापुर शिरडी का साईं बाबा कोई मंदिर में जाने वाला व्यक्ति रहा तो कहता है गणेश के दरबार में तेरा जगह नहीं है, जा यहाँ से। दुनिया में भटकता क्या अपने भगवान के पास, अपने वितराग देव के पास, अपने नवकार मंत्र में क्या कमी है जो दुनिया के देवी देवताओं को धिक्कार के जैसे बेटा मांगने के लिए गया। बेटी की शादी नहीं होती है तो कौन सी माता तुझे जवाई लाके देगी? क्यों वह मांगने को गया? ये गुरु गणेश की वाणी थी और उनकी साथ उनकी फॉर्म लेकर के उनकी दुकान की माल लेकर के हम लोग आए खरीदी। आपको करना है ये चातुर्मास का 14, आज के चातुर्मास की 14 का दिन। संत नीलगगन के पक्षी होते हैं, संत नीलगगन के पंछी होते हैं, उड़ते हैं उड़ते हैं। भगवान ने कहा सन 4 महीने एक जगह पर रहना। क्यों? बाहर जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है और उस जीवों की उत्पत्ति के अंदर यदि बाहर जाएगा तो विचरण करेगा तो जीवों की हिंसा ज्यादा होगी, कर्मों का बंध होगा। इसलिए संतों को एक स्थान पर 4 महीने रहने की भगवान की आज्ञा है। चातुर्मास बरसों मेरे मन सावन बन बरसो, बरसने का चातुर्मास है। ज्ञानी कहते बरसों मेरे मन सावन बन बरसो, सावन बन करके बरसने वाला मन यानी चातुर्मास है। चातुर्मास जिन बनाता है, जन को जिन बनाने वाला चातुर्मास होता है। पत्थर की प्रतिमा से भगवान बनाने वाला चातुर्मास होता है। लोहे को सोना बनाने वाला चातुर्मास होता है। गंगा मीठा पानी आपके दरवाजे से बह रहा है, प्यास लगी हुई है और ऐसे जगह पर यदि आपने उस पानी को ग्रहण नहीं किया तो ध्यान रखना जन्म जन्म की प्यास लगी हुई, ये प्यास बुझेगी कैसे? प्यास को बुझाना है तो जिनवानी रूपी पानी को पीना पड़ेगा। अनंत काल तक आत्मा भटकती रही कषायों में, क्रोध के अग्नि में आत्मा भटकी है, मान और अहंकार की आग में आत्मा जली है। अब मौका है शीतल होने का, अब मौका है शांत होने का, तो शांत हो जाओ। ये मत सोचो इस चातुर्मास में नहीं, आगे देखेंगे। कल किसने देखा? आज आप सब मेरे सामने बैठे हो और मैं भी आपके सामने बोलने की मेरे में क्षमता है। पता नहीं अगला चातुर्मास हमारे तुम्हारी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, कौन बता सकता? अरे यहाँ पर तो 25 साल के, 22 साल के, 30 साल के लोग भी चलते फिरते राम बोलो भाई राम बोलो, चलते चलते
चलते जाते हैं। किसने देखा अगला चातुर्मास हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा? कदाचित अगला चातुर्मास आ भी गया तो आज जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया हमारी शक्तिशाली रहेगी या नहीं रहेगी, ये कौन भला बता सकता? कोई नहीं बता सकता। इसलिए सावधान सावधान हो जाओ। त्याग तक के लिए सावधान हो जाओ, जप करने के लिए सावधान हो जाओ, साधना करने के लिए साधना धर्म स्थान में आओ। साधन की चाहत में नहीं, धर्म स्थान में आओ। साधन की चाहत में नहीं, साधना की चाहत में आओ। साधन बहुत पा लिए, साधन मिलते हैं, खूब मिलेंगे, पर साधना की चाहत में आओ तो जन्म मरण की श्रृंखला कट जाएगी, कर्मों के बंधन कट जाएंगे। ध्यान रखना, चातुर्मास के अंदर 4 बातें मत करना और 4 बातें करना। पहली बात, चातुर्मास के अंदर ऐसा क्रोध मत करना जो क्रोध तुम्हें नरक में ले जाए, अनंतानुबंधी की चौकड़ी जो हो जाए। ये क्रोध इस चातुर्मास में मत करना। चातुर्मास के अंदर यह काम मत करना जो काम किसी की जिंदगी को तबाह कर दे, किसी की जिंदगी तुम्हारे कारण किसी की जिंदगी उखड़ जाए, किसी के घर में झगड़े लग जाए, किसी के घर में एक घर के 2 घर हो जाए। यह काम चौमासे में नहीं करना। इसके नियम आज 14 के दिन तुम ले, हो सके तो रोज चातुर्मास में व्यासना करो। दवाई लेने वाले व्यक्ति भी व्यासना कर सकते, आराम से हो सकता है व्यासना। न खाना छूटता है, न दवा छूटती है और न पीना छूटता है, पर त्याग कितना होता है। देखो, एक व्यासना करने में त्याग कितने होते हैं। रात्रि भोजन का त्याग, कच्चे पानी का त्याग, कितना त्याग होता है। तुम सोचो, त्यागोगे तो पाओगे और भोगोगे तो दुख पाओगे। कहते हैं सुख चाहते हो, सुख चाहते हो तो रात में खाना नहीं खाना। मेरे शब्द को ध्यान रखना। सुख चाहते हो तो रात में खाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। दिन में सोएंगे ना, रात में नींद नहीं आएगी और रात में पता नहीं क्या 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 विचार आएंगे। सुख चाहते हो तो रात में खाना नहीं, 4 महीने रात में नहीं खाओगे तो 60 दिन की आपकी तपस्या होगी। कितने दिन की बहनों? कितने दिन की? 60 दिन की। तो ईमानदारी से बोलो, हाथ जोड़ो, कौन कौन रात को 4 महीने नहीं खाएगा? बोलने मैं बोलूँगा, तुम सुनो, ये वाली बात नहीं होना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना। 60 दिन की तपस्या कौन करने वाले? ऐसा हाथ जोड़ो ना, ऐसा अच्छे से हाथ जोड़ो। 60 दिन की तपस्या। अरे बिना में एक तो जीरो हो गई। यहाँ पर भी भाव करना। आपको क्या लगा ये सब्जी मार्केट है, भिंडी सब्जी किलोई, इसके भाव कर रहे? अरे ये भगवान की दुकान है, कृष्णानंदन की दुकान है। ये तो सोने चांदी नहीं, डायमंड की दुकान है। यहाँ क्यों भाव करते हो भाई? 4 महीने 60 दिन की तपस्या होती है। जमे का और रात्रि भोजन क्या? हाथ जोड़ो। 60 दिन या 30 दिन। ओके, ठीक है। 2 महीना। अरे बाबा, तो मोबाइल चुमासा है क्या? बम्बई में मोबाइल चुमासा होता है 2 महीने या 2 महीने और कहीं। ठीक है, लो टाइम हो रहा है, मेरे को मेरा विषय पूरा करना। हाथ जोड़ो, प्रैक्टिकल में आओ। मैं बोलूं रात्रि भोजन नहीं करना, तुम सुनो और रात में 14 को भी ना छोड़ो, ये वाली बात तो नहीं जमेगी। हाथ जोड़ो, जल्दी से जोड़ो, अच्छे से जोड़ो।
हाथ जोड़ो मारी बहना, लो धारणा प्रमाणे हाथ जोड़े उनको, धारे उनको 4 महीने के, और ना कान से सुनते उनको सबको संवत्सर तक। जिनको सुनने नहीं आया वो बात अलग है, जिनको सुनने आता, अरे मुपत्ति बांध के बैठते हो 2 महीने तो रात्रि भोजन का त्याग करो, कम से कम इतना तो करो, ज्यादा नहीं तो इतना करो। हर साल चातुर्मास करवाते हो, करोड़ों का खर्च करवाते हो, जय जयकार के नारे लगवाते हो, फोटो खींच करके पेपर में फोटो देते हो, नाम देते हो, और 2 महीने भी नहीं ऐसे हाथ करके बैठो। कान में उंगली मत डालना, मैं तुम्हारे हाथ को पचकान नहीं दे रही, मैं तुम्हारे आत्मा को पचकान दे रही। गुरुदेव के साक्षी से रात में सूर्य के, दिन में सूर्य के साक्षी से, रात में चंद्रमा के साक्षी से, अम्बेश गुरु की साक्षी से, सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की आज्ञा से धारणा प्रमाणे 2 महीने के, 4 महीने के रात्रि भोजन सिर्फ त्योहार त्योहार चौव्यार नहीं, दवा पानी की आगाह, और वो भी करो तो बहुत अच्छा, चौव्यार करो तो बहुत अच्छा। तुम्हारे गुरु 13 साल की उम्र में दीक्षा ली, और 82 से 84 साल की उम्र तक रात्रि भोजन किया नहीं, चौव्यार किया नहीं, और तुम उनकी जान बोलते हो, और चौमासे में भी जमीकन खाते हो, रात्रि भोजन करते हो। अरे हमारे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब बोलते, खबरदार गणेश को भक्त मत बोलते, गणेश को भक्त तो खादी पहन लो, गणेश को भक्त तो रात्रि भोजन त्याग, जमीकन का त्याग, फटाफट ऑपरेशन। उनके पास में ऑपरेशन था, दवा नहीं थी, और तुम इतने महान संतों के भगत बन करके बैठे हो, और चौमासे में 4 महीने रात्रि भोजन जमीकन। मैं इतना बोल रही हूँ, आधे लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे बाप रे बाप कितना बड़ा, इनसे मैं दान बोल रही हूँ, करोड़ों का दान बोल रही हूँ, ऐसे मुंह लटका के हाथ जोड़ रहे, ये नहीं जमता बाबा। हंसी खुशी से हाथ जोड़, हंसती का ही पाहुना, रोती का ही पाहुना, पाहुना तो पक्का हो गया 4 महीना का, ठीक है। हाथ जोड़े बहनों, सबको हाथ जोड़े, उनको नहीं जोड़े उनको, आपकी आत्मा को आत्मा से के साक्षी से 2 महीने तक और 4 महीने तक धारणा प्रमाणे रात्रि भोजन करने का, और बाहर गाँव जाओ तो बात अलग है, बाकी जमीकन खाने का धारणा प्रमाणे। कोई गोट में ऊँट में जाकर के जमीकन खाना मत, अरे गर्व से बोलना, हम सौभाग्य गुरु के भक्त हैं, हम जमीकन चातुर्मास में नहीं खाते। धारणा प्रमाणे करने जोग से पचकर ओसरे ओसरे। हाँ, तो यह त्याग लेने वालों को, त्याग दिलाने वाले को भी धन्यवाद। हमारी तो दुकान है, दुकान का माल सच कहती हूँ, वो 12 तारीख से हमारी दुकान की धोनी भी नहीं हुई, क्या बोली बोली वही बोल, हाँ अब हो गया, कल भी हुई थी बरोबर, हाँ हुई थी, पर धीरे धीरे चली। तो ये चातुर्मास का 14 से आज का दिन, आज के दिन संत क्या होते हैं, संत जहाँ रहते हैं ना, वहीं पर संत रहते हैं, वहाँ से संतों को 6 आगार होते हैं, 6 आगार के अलावा संत विहार नहीं कर सकते चातुर्मास में। संतों को आज के दिन, संतों को आज के दिन आज्ञा लेना पड़ता है, ध्यान रखना, चातुर्मास का पूरा पूरा लाभ लेना, और पूरा पूरा लाभ लेकर के क्या करना है आपको, चातुर्मास को, चातुर्मास यशस्वी होगा, आपको अपने जीवन को यशस्वी बना, आत्मा को क्या करना, आत्मा को पवित्र करना। देखो एक श्रावक थे, श्रावक हजारों करोड़पति थे, उनके पास में खूब पैसा था, खूब पैसा था, मैंने अपने आंखों से देखी हुई बात कर रही हूँ। हुआ ऐसा, अचानक संत का निधन हो गया। व्यक्ति दिन भर रात भर धन 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 करता है, एक दिन ऐसा होता है उसका निधन हो जाता है। लोग
बोले तो धन नहीं रहा, वो निर्धन। मैं आपको सेठ की बात बता रही हूँ, जो कहानी नहीं है, हुई है। वो ऐसा अचानक वो सेठ साहब चले गए। वो गए और महीना भी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने क्या किया, ड्राइवर के साथ में शादी कर ली। किसके साथ में की बहनों? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं और संस्कारी लोगों की ऐसी बातें होती है। उसने ड्राइवर के साथ में शादी कर ली। अब ड्राइवर इतने सारे प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन गया? ड्राइवर। योग संयोग ऐसा बना, 12 महीने हुए और वह शैतानी भी क्या हुआ, चली गई। वो भी चली गई। एक दिन ये ड्राइवर सेठ साहब के ऑफिस में बैठा और ऑफिस में उस चेयर पर बैठे बैठे सामने उनकी फोटो लगी थी। उस फोटो को देख रहा था और फोटो को देखते देखते कहता है, वारे वाह सेठ साहब, मैंने सोचा कि मैं इतने साल तक तुम्हारी गुलामी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ और तुमको कमा के दे रहा हूँ, पर आज पता लगा तुमने अपने लिए नहीं, मेहनत किसके लिए की? कहीं हमारे जीवन में ऐसा न हो जाए, कहीं हम ऐसा न कर ले। सोचा जाने कल्याणकारी बातों को सोचो, समझो और आनंद से इस बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारो। कल मैंने एक श्रृंखला चालू की थी, काय की? प्रकाश भाई क्या है? प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चालू की थी। किसी ने जवाब शायद नहीं लाया है, ठीक है। तो प्रश्न की श्रृंखला अपने को चालू करनी थी और वो प्रश्न की श्रृंखला ऐसी थी, ध्यान रखना, रोज एक प्रश्न आप लोगों को हम लोग देंगे, उस प्रश्न का जवाब आपको लाना है। इसलिए प्रश्न इसलिए देंगे कि पूरे दिन आपके माइंड में धर्म के संस्कार जागृत होते रहे। धर्म से जुड़ोगे तो जीवन से जुड़ोगे। धर्म से जुड़ो, जो अरिहंत के सागर का होता है वो संतों के घाघर का होता है। अरिहंत के सागर के बनो तो संत के घाघर के बनोगे। हम लोग आपको मार्ग बताएंगे, चलना आप लोगों को है। ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है। एक बार मारवाड़ के अंदर एक किसान अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। उस किसान के 3 बेटे थे, तीनों बेटे सामने थे। किसान था पर मानदार था। किसान ने पूरे अपने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करके बेटे को दे दिए थे। लास्ट समय पर तीनों बेटों को किसान ने बुलाया और कहा, देखो भाई, अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब मैं इस दुनिया से जाऊंगा। मैंने एक अपना विल पत्र तैयार किया, मैंने एक मृत्यु पत्र तैयार किया। उस मेरे विल पत्र के अंदर मैंने सब लिख दिया, मैं मरूंगा जब तुम मेरा बचे हुए संपत्ति का विल पत्र देख लेना और बांट लेना। तीनों भाई प्रेम से रहना, झगड़े मत करना। पिता ने कहा और पिता ने अंतिम श्वास ले ली। पिताजी चले गए। जो क्रिया करना वो क्रिया हो गई। होने के बाद तीनों बेटे बैठे और बैठने के बाद बेटों ने कहा, ला विल पत्र का। छोटे बेटे ने वो विल पत्र लाया और विल पत्र ला करके कहा, क्या करना है? पिताजी का पत्र पढ़ो। पिताजी ने लिखा था, आधा हिस्सा छोटे बेटे को देना, बची हुई प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा छोटे बेटे को देना, क्योंकि छोटे बेटे ने पिताजी की बहुत सेवा की थी। चौथा हिस्सा 2 नंबर के बेटे को देना और 5वां हिस्सा बड़े बेटे को देना।
में चलो, वकील के पास में चलो, उनको बोलो हमारे हिस्से कर दो। वकील के पास में गए, पंचों के पास में गए, कौन हिस्सा करेगा? 19 ऊंट का हिस्सा कैसे? तुम तो हिस्से करने वाले लोग हो ना, हाँ, सब हिस्से करने वाले लोग हो। क्यों शांतिलाल साहब, कितना बेटा का हिस्सा करो? माइंड है, बम्बई के लोगों को माथा है। अब उनका तो हिस्सा कोई नहीं कर सका। उन्होंने डिक्लेयर किया, जो मेरा हिस्सा कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। उस व्यक्ति ने देखा, मुसाफिर था, ऊंट से नीचे उतरा, खुद का ऊंट उस 19 ऊंट में मिला दिया। ऊंट कितने हो गए? शांतिलाल साहब ने प्रकाश भाई ने कह दिया, कितने ऊंट हो गए? 20 के आधा, 10 और 10 के चौथा हिस्सा 5 और 5वां हिस्सा हो गया ना ऊंट। कितने ऊंट हो गए? पर ये उनका झगड़ा कब मिटा? जब एक ऊंट उस 19 ऊंट में मिलाया, तब उस व्यक्ति का झगड़ा मिल गया, उन भाइयों का झगड़ा मिट गया। ज्ञानी कहते मानो अपने आत्मा और कर्मों का ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा, उसमें एक मिला दो। क्या मिलाना है? धर्म। यह मिला दो तो क्या होगा? ऊंट का झगड़ा जैसे मिट गया, वैसे हमारे आत्मा का भी झगड़ा मिट जाएगा। और आत्मा का झगड़ा मिटाना है तो एक को जोड़ो, इकाई करो, इकाई को जोड़ो तो झगड़ा मिट जाएगा। मैंने प्रवेश के दिन आपको कहा था, परम पूज्य सौभाग्यशाली सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की क्या आ रही है? पुण्यतिथि। और उस पुण्यतिथि के दिन सिद्धि तप करना है। याद है कि भैया? याद है ना? याद है? कल मेरे पास में नाम कम आए। सिद्धि तप करना। उस दिन मैंने कहा, अरे ध्यान रखो, जिस महापुरुष ने रात को जिनके बकरे भी जिनको पहचानते थे उनको भी पता लग गया कि किनकी शरण में जाने के बाद हम बच पाएंगे, उन्होंने भी महापुरुषों की शरण ली और शरण ली तो बच गए ना, वह भी बच गए। रात में आप लोगों ने तो सुना, देखा होगा, समझा होगा, कई लोगों ने सुना भी होगा कि रात में 2 भक्तों ने स्थानक में जाकर के सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की शरण ली तो पापी हिंसक व्यक्ति के हाथ से बच गए और उनका भी जीवन उनको मिल गया। तुम तो उनके भक्त हो, तुमने तो उनकी कृपा पाई, तुमने तो उनका सहवास पाया, तुम तो उनके एनर्जी ऊर्जा के अधिकारी हो। और उनके महापुरुष के पुण्यतिथि के दिन मैं आपको कह रही हूँ, एक सिद्धि तप करना। करने वालों को नहीं कह रही हूँ। लोग कहते महाराज साहब उनको बोलो, वो बहुत तपस्या करते हैं। बहुत तपस्या करने वाले तो हमेशा करेंगे, नहीं करने वाले ध्यान रखना, जो नहीं करते हैं ना वो लोग करो, करके देखो। मैं सबको ये कहती हूँ, तुम करो तो सही, तुम शुरू तो करो। शुरू करने के पहले क्यों बोलते हो हमसे नहीं होता? शुरू करो। अरे जिनका नाम लेकर के शुरू करोगे वो उनकी जवाबदारी, तुमको पूरा करेंगे या आधे में छोड़ेंगे वो तुम्हारा क्या, वो तो उनकी शक्ति रहेगी। तुम सिद्धि तप करोगे तो उनकी शक्ति तुम्हारे तप को पार करेगी, वो उनका सामर्थ्य रहेगा, वो उनके साधना के क्षण रहेंगे जो तुमको भगवान कर देंगे। क्यों टेंशन लेते हो? आराम से नाम लिखाओ, आनंद से नाम लिखाओ और नाम लिखा करके एक परिवार के अंदर कम से कम एक सिद्धि तप तो होना ही होना। एक सिद्धि तप, यहाँ पर बैठे हुए इतने लोग हैं ना, एक भी सिद्धि तप, इतने परिवार में भी एक सिद्धि तप भी हुआ ना तो मुझे लगता है 100 हो जाएंगे।
मंदिरों में होते हैं तो स्थानक में क्यों नहीं? मुझे हमारे अध्यक्ष जी ने, इन्होंने सबने कहा महाराज साहब आप बोलोगे वैष्णव पारना यहाँ पर करवाएंगे। जब पारना यहाँ पर होगा तब तुम्हें क्या हरकत है? पारना यहीं पर होगा और पारना आप लोगों को सीधी थपकी 5 मिनट ज्यादा होंगे पर आराम से बैठना। कल से बिल्कुल 1 मिनट ज्यादा नहीं हो, पर आज तो 84-14 है ना, पर मैं जब तक सीधी तक के नाम पूरे नहीं होते ना तब तक मैं बोलते रहूंगी। नाम तो सीधे तक के पूरे करना। सिद्धि ध्यान रखो, नाम क्या है? सिद्धि तप, जो सिद्धि को देने वाला। बहनों बहनों कितना सोचते हो हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे सिद्धि को पाना है तो सिद्धि तप कर लो। सिद्धि तप सिद्धत्व की ओर ले जाने वाला। सिद्धि तप जीवन के हर कार्य को सिद्ध करने वाला। सिद्धि तप हमारे पूरे लाइफ के अंदर सक्सेस बनाने वाला सिद्धि तप होता। एक सिद्धि तप आपको सबको करना है या करवाना, विचार मत करो। शुगर है, बीपी है, अरे बहुत शुगर वाले लोग तपस्या करते हैं, बहुत बीपी वाले लोग भी तपस्या करते हैं। कुछ नहीं होगा, करोगे तो पाओगे। खाने वाले भी मरते हैं पर तपने वाले कम मरते हैं। तपस्या में एकाध सौभाग्यशाली जाता है, खा करके कई फिर दे। अब तप करने का दिन है, पढ़ना यहीं पर होगा। सबको पढ़ना यहाँ पर कराएंगे, चाहे वह उपवास का पढ़ना हो, चाहे वह बेले का पढ़ना हो। पूरे दिन पढ़ना मेवाड़ भवन में होगा। और यहाँ के हमारे बहुत, मैंने तो उस दिन आईएमबी का देखा, क्या अहोभाव से लोगों ने आईएमबी करवाया। हमारे प्रकाश भाई जब तक लोग आईएमबी करे तब तक यहाँ पर माइक के ऊपर खड़े रह करके एक सूचना दे रहे थे। वो इतने अहोभाव से, इतने आदर और सम्मान के साथ उन्होंने आईएमबी करवाया। बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ सिद्धि तप के पारने आपके यहाँ होंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। आपको सिद्धि तप करना है या करवाना है, इस बात को भूलना मत। तो सिद्धि तप की तारीख 11 अगस्त से 22 सितंबर तक यह सिद्धि तप चलेगा। सिद्धि तप की विधि होती है, वो विधि भी हम लोग जो सिद्धि तप करेंगे उनसे वो विधि, वो साधना सब कुछ हम करवा के लेंगे। हम भी साथ में करेंगे। आप लोग सिद्धि तप का पूरा ध्यान रखना और सिद्धि तप आपको करना है। हम लोग और भी बाकी की बातें समय के साथ देखेंगे। कल वाला हमारा सवाल था, मैं वो राजन नाते की औरत कभी किसी की बनी नहीं, चाहे लाख करो उपाय, मेरे सर कोई धनी नहीं। 2-4 लोगों ने जवाब दिया पर सही नहीं आया। अभी लोगों ने नहीं समझा मेरे सवालों को। कल पुनः आज मैं इसी सवाल को पुनः दोहरा रही हूँ। वो क्या है बताओ, जो नाते की औरत के जैसी होती है वो कभी किसी की नहीं बनती। आज यहाँ तो कल वहाँ। वो कौन है? आपको एक चिट्ठी पर लिख के देना, अपना नाम और सवाल का जवाब एक चिट्ठी पर लिख करके देना। और कल से वहाँ पर एक बर्तन रख देंगे, उस बर्तन में वो चिट्ठी डालना और आगे आना। चातुर्मास के 1 मिनट 4 आज्ञा ले लेती हूँ। चातुर्मास की आज्ञा इसलिए ली जाती है, इस भवन से यदि कोई दूसरी जगह पर व्याख्यान देने के लिए या कोई कार्यक्रम के लिए जाना हो तो आप लोगों की आज्ञा है। कोई शारीरिक कारण से कोई हॉस्पिटल में एडमिट होकर के वहाँ पर कुछ दिन रात रुकना पड़े, उसकी आप लोगों की आज्ञा है। और इस ऐसा कहते हैं गांव के बाहर
9-9 किलोमीटर तक साधु चातुर्मास में जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। और भी कोई कारण आ जाए तो उसके कोई जैसे 6 कारण बताए, कोई संठाना ले, किसी को संठाना देना है तो, बीमारी का कारण हो तो, गुरु की आज्ञा हो तो, कोई राज आज्ञा हो तो, दैविक प्रकोप हो तो, ये 6 कारण की बात अलग है। बाकी आज के प्रतिक्रमण के बाद साधु और कहीं जा नहीं सकता है। साधु के लिए वस्त्र पात्र, यह वस्त्र पात्र रजोवरण, ये चीजें साधु को चातुर्मास में लेना नहीं कर लगता है। और जो लिए है उसके आप लोगों की सबकी आज्ञा है। इसकी तो सहायता तो हमारे लोड़ा जी अध्यक्ष जी बने हुए हैं। बाकी यदि कोई लगा तो आप सबकी आज्ञा है। 6 कारण से चातुर्मास खुला होता है। चातुर्मास में ठीक है, सब जने धर्म ध्यान करना, त्याग करना, सचित जल का त्याग करना, गर्म पानी पीना, जितना त्याग करोगे उतना पाओगे। सब जने का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सबका जीवन में कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। तुरंत पचकान होते ही पालोना होगी आज पक्की। पचकान ले लो। सबसे पहले एकासन। सूचना बोल बदले। हाँ ठीक है। एकासन, आज का एकासन। हाथ जोड़े जोड़े उनको गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से एकाश नाका पचकान आश्रम कानून खामुन सामम गुरु गुटनम पार प्रसादनम एकाश नाका पचकान तस्मन्ते परिक्रमा मिलिंदा वगैरह में ओसरे। तपस्या करने वालों को आईएमबी एक सूचना दे देता हूँ। यहाँ पर चातुर्मास में जो भी आईएमबी करना चाहते हैं उनके भोजनशाला में व्यवस्था की गई है। आप बिना संकोच आईएमबी कर सकते हैं और आपको एक शानदार व्यवस्था प्रदान की जाएगी। जो भी है चारों महीने में जब भी आप आईएमबी चाहें कर सकते हैं, रोज करें, कभी भी करें। और अपने अपने उपसंगों में जो भी पधारे हैं कृपया ये विशिष्ट सूचना दें। हम यहाँ पर आईएमबी की अच्छी व्यवस्था आपके लिए करेंगे। जो बोलते हैं ना कि हमको मंदिर में या वहीं पे अच्छी मिलती है, शायद आप हमारे यहाँ पे भी एक बार ट्राई करके देखिए तो आप कहेंगे कि नहीं, उनसे अच्छी व्यवस्था हमारी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रभावना करें, आईएमबी हो। और मैं चाहता हूँ महाराज साहब से कि कुछ एक लड़ी चालू करवा दी जाए उपसंगों की, कि जो उपसंग यहाँ आ रहे हैं वो कम से कम 2 आईएमबी तो करें। और हमारे अध्यक्ष जी की भी यही भावना है। और सिद्धि तक के पालने भी कराएंगे, ये भी तो बोल रहे हैं। वो तो बहुत शानदार तरीके से संपन्न किए जाएंगे। 13-14 नाम तो आ चुके हैं और 15 नाम आए। और आपके बोलते ना शाही पालना। हाँ, मैंने पहले कहा था शाही पालने, उपवास के भी यहाँ पर ही पालना होगा। हाँ, केले का भी होगा। सुबह का पालना तो होगा ही होगा, पर कोई शाम को भी बियासना अपनी स्थानकाशी परंपरा में पालने में बियासने कम करते हैं। पर यदि कोई करना चाहे तो शाम की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। गुरुदेव की आज्ञा से आईएमबी का पचकान आश्रम पानम खामम सामम अनंतर वगैरह संस्थागानम 5 बीघे डालकर आईएमबी का पचकान हो सरे। समस्या करने वालों को आज बात रख ली गई है सदन में। 2 आईएमबी हुए हैं आज अध्यक्ष जी, बहुत बहुत साधुवाद। उसके बाद उपवास। सभी को पोषण करना है, सभी ने ध्यान रखना। 5 बजे भी आप पोषण दे सकते हैं। अष्टकोरी 4 कोरी पोषण जरूर करना भाई बहनों। जितने ने उपवास किया ना उतने पोषण अवश्य करना। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से 14 भगत उपवास का पचकान आश्रम पानम खायमम सामम आनंद वगैरह सहस्रागारणम महात्रागारणम सरस्वत्यागारणम उपवास का पचकान दसवंते परिक्रमा में निंदा में गिरा में ओसरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। उपवास करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आगे के भाव रखें। और कोई तपस्या है तो बता दीजिए तो उसके पचकान कीजिए। 2 उपवास। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से
षड्भगत बेले के पचकार आश्रम प्राणम धर्मोच्चारणम अनंतर वगैरह सहस्रागारेणम मात्रागारेणम सहस्रागारेणम तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेला है उनकी, मेवाड़ संघ आपकी हार्दिक अनुमोदना करता है। आइए।
आश्रम वालों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो नाम लिखें सबके